स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 9 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 9 से रिलेटेड आज कुछ और टॉपिक्स हम देखते हैं। देखिए, चैप्टर 9 से जैसे क्वेश्चंस है ऐसे कि कुछ फीमेल्स ऐसी है जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी जो स्पर्म्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए केपेबल नहीं होते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है। उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। आज का टॉपिक क्या रहेगा, आईवीएफ टेक्निक या टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब आप ऐसे समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि कुछ फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, उस कंडीशंस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट कैसे होगा या प्रेगनेंसी कैसे होगी, वो अपने ही सिमिलर ऑफ स्प्रिंग को कैसे प्रोड्यूस करेगी, या फिर उसमें मान लीजिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होगी। अपन इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो तो ऐसी फीमेल में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इस प्रोसेस में देखिए, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि एक जो मेल होता है ना, मेल और फीमेल है, ऐसे है, आपको पता है ये बात तो, कि जो मेल से तो क्या ले लिए जाते हैं, बॉडी के बाहर स्पर्म को ले लिया, यानी बॉडी के बाहर निकाल लिए जाते हैं स्पर्म, और फीमेल से बॉडी के बाहर क्या बाहर निकाल लिया जाता है, ओवम बाहर निकाल लिया जाता है। अब आपको पता है कि जो स्पर्म होता है उसमें एक तो हेड पार्ट होता है और एक क्या होता है, टेल पार्ट है। जो ओवम है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, तो इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। और बाहर निकाल करके, यानी लेब में हो रहा है ये काम, डॉक्टर वगैरह कर रहे हैं ये काम, लेब के अंदर एक ऐसे ट्यूब ले ली जाती है और इस ट्यूब के अंदर इन दोनों को एक साथ डाल दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों इस ट्यूब के अंदर क्या पास पास आ गए ना, पहले तो पास पास आ नहीं पा रहे थे, और इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, फर्टिलाइज्ड करवा दिया जाता है। फिर देखिए, जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, हो गया ना, फर्टिलाइज होने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना जाइगोट। फिर जाइगोट्स के अंदर मैनी डिविजन्स होते हैं और मैनी सेल्स बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, कितने, यानी फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के बाद में ब्लास्टो जो सिस्ट होते हैं उसको किसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, फीमेल के यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और फिर वहां पर एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, और बेबी का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में अपन एक तो वर्ड यूज ले सकते हैं आईवीएफ। आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होगा, फीमेल के यूट्रस में होता है। यहाँ से इसको वापस से क्या कर दिया जाता है, फीमेल की बॉडी यानी यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर हो गई क्या आपको, इतनी बात समझ में आ गई। फिर कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस, बेबी द born like other babies. Baby born through this technique is known as the test tube babies. ऐसे बेबी को क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट ही टेस्ट ट्यूब में हुआ है, बस उसकी जो ब्लास्टुला था, एम्ब्रियो था, उन सभी को फिर कहाँ कर दिया जाता है, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। एक बार आप वापस से देखिएगा, ये टेस्ट ट्यूब है एक, आईवीएफ की फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के बाहर ये टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ओवम है, क्या है, ओवम, जिसको फीमेल बॉडी से निकाल करके डाल दिया जाता है। ये स्पर्म है ये, ठीक है। और इन दोनों का यहाँ पे क्या करवा दिया,
फर्टिलाइजेशन करवा दिया, टेस्ट ट्यूब यानी बॉडी के बाहर हो जाता है फर्टिलाइजेशन। फिर इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है इसके अंदर आपको पता ही है, क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं ना, और जाइगोट के अंदर डिवीजन होने से क्या बनते हैं, मैनी सेल्स ग्रुप बन जाता है, एक बॉल लाइक फॉर्म, मोरूला बन जाता है। फिर उसके बाद में ब्लास्टुला बन जाता है, और ये जो ब्लास्टुला होता है, ठीक है, मोरूला से क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला ऐसे बनता है, आपको पता है, इस टाइप से बनता है ब्लास्टुला। ठीक है, जो ब्लास्टुला बनता है, इस ब्लास्टुला को यहां से निकाल करके फीमेल का जो यूट्रस था ना, फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये फीमेल है, तो फीमेल के यूट्रस में इसको क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई। और यहाँ पर यूट्रस के अंदर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। तो ये सभी टेक्निक क्या होती है, इस बेबी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसका टेस्ट ट्यूब में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और ये टेक्निक कौन सी होगी, आईवीएफ टेक्निक होगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हैन होती है ना, हैंस, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे आज, हैंस। ठीक है, अब जो हैन होगी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पता है ना आपको कौन सा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट जो हैंस होती है वो क्या गिव अप करती है, एग्स देती है, और एग्स का हैचेट यानी वो जब टूटते हैं तो क्या बाहर निकलते हैं, क्या बाहर निकलेंगे, जो बेबी थोड़ा बाहर निकलते हैं, एग यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर किसका ब्रोन होता है, चिक, छोटे बच्चों क्या बोलते हैं, चिक। ये प्रोसेस करते हैं अपन। तो देखिए हैंस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हैंस से, बट डू नॉट गिव द ह्यूमन लाइक बेबी, ही गिव द एग्स, देन द आफ्टर डेवलपमेंट एग्स कम आउट द चिक्स। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट रिपीटली एंड ट्रेवल फ्रॉम द ओविडक्ट। इसमें भी वही बात होगी। अब आपको पता है कि देखिए ऐसे ये अपन पहले सीधे ओविडक्ट बना लेते, ठीक है, जिससे कल आपने एक डायग्राम बनाया था ना, ये ओवी। अब यहाँ क्या होता है, ओविडक्ट के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। किसकी बात कर रही हूं मैं, हेन की। ओविडक्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, और जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, और साथ साथ में ये ओविडक्ट के अंदर क्या करता है, डिवीजन होते जाते हैं, ओविडक्ट के अंदर क्या करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है। क्लियर होगी इतनी बात कि इसमें जाइगोट में डिवीजन ट्रेवल डाउन इन द ओविडक्ट, एज ए ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जब ये ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल करेगा तो इसके चारों तरफ जैसे डिवीजन भी करता जा रहा है और साथ साथ में ट्रेवल भी करता जा रहा है। जब ये ट्रेवल करेगा ना तो इसके चारों तरफ मैनी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, ऐसे बहुत सारी, फॉर्म द मैनी प्रोटेक्टिव लेयर, फॉर्म द मैनी प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट। ठीक है, द इज नोन एज द सेल, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। द सेल फॉर्म बाय द कैल्शियम कार्बोनेट। फिर उसके बाद में आफ्टर द हार्ड सेल फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखिए इसके अंदर इसके चारों तरफ क्या होगी, हार्ड सेल्स, अंदर किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। देन हैन फाइनली ले द एग, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो यूट्रस से होते हुए वेजाइना के थ्रू होते हुए एग का क्या कर देती है, ये बर्थ कर देती है, एग देती है, और इस एग के अंदर एम्ब्रियो का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है।
तो डेवलपमेंट कहाँ होगा? बॉडी के तो बाहर है लेकिन एग में होगा, ये ध्यान में रखें। यूट्रस में नहीं होता है हैंड में डेवलपमेंट, बॉडी के बाहर किस में होता है? एग में होता है डेवलपमेंट। फिर है नेक्स्ट प्रोवाइड, फिर देखिए एग दे दिया ना, एग दे दिया है ना, इसको सफिशिएंट वार्म या हॉट प्रोवाइड करवाते हैं। सफिशिएंट वार्म या हॉट के बाद में किसका डेवलपमेंट? एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल्स। जब कंप्लीटली हो जाएगा यानी कि कितने वीक्स लगते हैं? 3 वीक्स। द एम्ब्रियो टेक आउट फ्रॉम द 3 वीक्स। अब आप एक बार वापस से समझिए। अब हेन के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है? ये जाइगोट बन गया जाइगोट। इस जाइगोट के चारों तरफ सराउंडेड द जाइगोट टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द eggs. This form is known as the egg. In this egg, embryo become developed. In this egg, embryo become develops. Then after the hands discharge the egg from the body to provide the womb. After the 7 days, after the 7 weeks means 21 days, the embryo become completely develops and the egg burst and chick come out. So the fertilization the internal but development is external in the egg. क्लियर होगी इतनी बात आपकी सभी के? चलिए अब आप ध्यान में रखिएगा। एक और बात बता दूं मैं आपको कि इन एनिमल्स विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। द एम्ब्रियो कंटिन्यू ग्रो विथ इन देयर एग कवरिंग। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, ठीक है, यानी जिसमें ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था ना, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ही बॉडी के बाहर होता है। तो ये अपनी इसकी कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। एक अपन छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं साथ में ही, ओवीपेरस और वीवीपेरस एनिमल से एक डिफरेंस आ भी सकता है। ओवीपेरस एंड वीवीपेरस, छोटा सा ही टॉपिक है। ओवीपेरस एनिमल्स एंड वीवीपेरस एनिमल्स। तो ओवीपेरस, दोज एनिमल्स प्रोड्यूस द एग, ठीक है, जो क्या देते हैं? एग देते हैं। जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स है ना, जैसे स्नेक है, लिजार्ड है, बर्ड्स है, ये सब क्या देते हैं? एग देते हैं। जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे एग देते हैं, दोज एनिमल्स गिव द एग्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज द ओवीपेरस। और दोज एनिमल्स गिव द डायरेक्ट young ones during the reproductions is known as the viviparous. young ones का मतलब क्या? डायरेक्ट जो बेबी को बर्थ देते हैं ना, वो तो हो गए विविपेरस। और जो क्या देते हैं? एग देते हैं, वो क्या होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। क्लियर है? ओवीपेरस जो एनिमल्स होती है, इनकी सर्वाइवल रेट हाई होती है, यानी सॉरी सर्वाइवल, विविपेरस की सर्वाइवल रेट ज्यादा होती है। जो यंग वंस देते हैं ना, उनकी सर्वाइवल रेट क्या होती है? वो ज्यादा जीवित रहते हैं। और जो ओवीपेरस होते हैं, इनकी सर्वाइवल रेट क्या होती है? लो होती है। क्यों? क्योंकि जो एग देते हैं ना, जो एग देते हैं उनको तो कोई भी इनेमीज है वो अपने फूड की फॉर्म में ले लेगा, यंग वंस बनने ही नहीं दिया एग से। जबकि विविपेरस में तो इंटरनल होता है, डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है। जब कंप्लीट बेबी बन जाता है तब उसका बर्थ, तो इसकी सर्वाइवल रेट यानी लाइफ स्पॉन रेट हाई होती है। ओवीपेरस की लाइफ स्पॉन रेट क्या होती है? लो होती है। जो ओवीपेरस है, इसके से हैन है, बर्ड्स हो गए, लिजार्ड, स्नेक, फ्रॉग, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। जो विविपेरस होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन है? काऊ, डॉग, ह्यूमंस, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स। तो ये टॉपिक था
आज का जो आपका क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे शिकायत करते रहते हैं कि हमारा वीडियो है वो डिलीट हो गया है, हमें वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसा करते हो तब इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी आपको पुराने वाले वीडियो देखने हो तो आप वहां से देख सकते हो, यानी आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी। आपका अगर वीडियो बाय द वे हम लोगों ने सेंड किया है वो डिलीट हो गया है, तब आप उस चैनल पे आपको मिल जाएगा। जब मैं आज आपको लिंक भेजूं तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको आपकी क्लास के सभी वीडियो मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, और विथ द नेम आपको आंसर करना ही है सभी स्टूडेंट्स को। और बच्चों, अब आप लोग अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दीजिए, यानी बहुत टाइम हो गया, आप बहुत लेजी बन चुके हो। ठीक है, जैसे आप क्लास के अंदर रेगुलर स्टडी कर रहे हो, सेम वैसे ही अब भी आप रेगुलर स्टडी कीजिए। वरना कुछ स्टूडेंट जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वो तो आपसे आगे चले जाएंगे, आप बिल्कुल पीछे रह जाओगे, फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या स्टडी करवाई जा रही है हमें। तो आप प्लीज सभी स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप पर्टिकुलर टीचर से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे।